सुबह की पहली किरणों से पहले ही उठने वाले और दुनिया की भागम भाग में शामिल होने से पहले ही अपने अंदर के शांत को खोजने वाले। क्या आप जानते हैं कि यही वो लोग हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जो रोज एक जैसे घड़ी में उठते हैं, एक जैसा नाश्ता करते हैं, वही काम करते हैं। उनकी जिंदगी भी एक सी होती है, एक दलदल जैसी। लेकिन जो लोग 1 घंटा पहले उठकर खुद से बात करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, वो आसमान छूने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक छोटा सा बदलाव है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये बदलाव है आपकी सुबह का। शक है तो सुनिए, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब दुनिया अभी सो रही हो, सड़कें सुनसान हों और आसमान में शांति छा रही हो। ये वक्त है जब आप अपने दिन का स्वामी बनने का फैसला कर सकते हैं। एक ऐसा मौका जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोग तो घड़ी की घंटी बजते ही उछल पड़ते हैं। भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ दौड़। ये दौड़ फिर पूरे दिन साथ रहती है, काम में, ट्रैफिक में, हर फैसले में। ये थकान नहीं बल्कि असंतुलन है। बिना मकसद के दिन की शुरुआत हर चीज को मुश्किल बना देती है। पैसे दूर लगते हैं, हल जटिल और जिंदगी बोझिल। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके खिलाफ है। कितनी बार आपने सीने में दबाव, बेचैनी महसूस की है, जैसे दिन ही आपके खिलाफ हो। ये बहुत आम बात है और इसकी जड़ है आपकी सुबह की शुरुआत। मैंने खुद इसे झेला है। एक वक्त था जब मेरी सुबहें बिल्कुल अस्त व्यस्त थीं। कर्जों, बिलों, नाकामियों का डर मुझे घेर लेता था। उठना भी मुश्किल लगता था। तभी मुझे समझ आया कि दिन का पहला विचार नींव का पहला पत्थर होता है। अगर ये पत्थर जल्दबाजी, डर या अव्यवस्था से बना हो तो पूरी इमारत हल्की सी हवा से गिर जाएगी। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कहा था, सुबह का पहला घंटा आपकी जिंदगी का रिहर्सल है। इसे उसी सम्मान से पेश आइए जिसके वो हकदार हैं। वो अपनी सुबह को मौके पर नहीं छोड़ते थे। सूर्योदय से पहले ही वो शांति में बैठकर अपने मन की आवाज सुन लेते थे, अपने दिन का लक्ष्य तय कर लेते थे। वो दुनिया के पीछे नहीं भागते थे, वो अपनी दुनिया बनाते थे। ये कोई ऐश नहीं, चाहे आप छोटे से कमरे में रहते हों या बड़े बंगले में, चाहे आपके काम बहुत हों या आप नई शुरुआत ढूंढ रहे हों। सुबह का वक्त सभी के पास बराबर है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। 10 मिनट पहले उठकर गहरी सांस लीजिए, अपने सपनों को याद कीजिए, अपने दिल की बात लिख लीजिए। खुद से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या प्रेरित करता है, ये दिन कैसे खास बनाया जाए। ये आसान लगता है और यही आसानी बदल देती है। लोग असाधारण बदलावों का इंतजार करते हैं, नई नौकरी, विरासत, मौका। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू होता है। सुबह कैसे उठते हैं, पहले 5 मिनट में क्या सोचते हैं, रेडियो, फोन या अखबार छूने से पहले अपनी आत्मा को छूते हैं या नहीं। एक साहब मुझसे मिले थे, सर मैंने आपकी किताबें पढ़ ली लेकिन कुछ नहीं बदला। मैंने पूछा, आपका दिन कैसे शुरू होता है? उन्होंने कहा, भाग दौड़ में, हमेशा देर से। मैंने कहा, आपकी समस्या पढ़ाई की कमी नहीं, दिशा की कमी है। आप बीच से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी तभी बदलती है जब आप शुरुआत बदलते हैं। उन्होंने मेरी बात मानी। 30 मिनट पहले उठने लगे, अपने लक्ष्यों के बारे में 3 लाइनें लिखने लगे, 5 मिनट ध्यान करने लगे। 2 साल बाद उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है। अब वो जिंदगी जी रहे हैं, बस जीने के लिए नहीं। आप सोच रहे होंगे, मेरे पास वक्त नहीं है, बच्चे हैं, काम है, चिंताएं हैं। मैं समझता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास नियंत्रण नहीं है और वक्त नियंत्रण मांग रहा है। जल्दी उठना नींद का त्याग नहीं है, जल्दबाजी, अव्यवस्था, अराजकता का त्याग है। मकसद के साथ उठकर आप वक्त नहीं गंवा रहे, अपने ऊपर नियंत्रण पा रहे हैं। आप उस एक चीज को बढ़ा रहे हैं जो मंजिल तय करती है, इरादा। जो लोग सिर्फ आग बुझाने के लिए उठते हैं वो हमेशा धुएं में रहेंगे, लेकिन जो मकसद के साथ उठते हैं वो राख के बीच भी नई लौ जलाते हैं।
सोने से पहले कल के लिए वादा कीजिए, सिर्फ उठने का नहीं, जागने का, स्पष्टता के लिए, चुनाव के लिए, जीने की संभावना के लिए, बस जीने के लिए नहीं। सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं, आपकी महान रचना का रिहर्सल है। दुनिया देख रही है कि आप क्या करते हैं। क्या आप कभी बेतरतीब महसूस करते हैं, बिना दिशा के, दिन भर बस प्रतिक्रिया देते हुए, जैसे ऑटोमेटिक मोड में? बहुत से लोग यूं ही जीते हैं। वे मेहनत में गलती नहीं करते, दिशा में करते हैं। जल्दी उठना काफी नहीं है, ये जानना जरूरी है कि क्यों उठ रहे हैं। ये वो आदत है जो बड़े कामयाब लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। हर सुबह स्पष्ट, खास और जानबूझकर लक्ष्य तय करना। बहुतों के सपने धुंधले होते हैं, ज्यादा कमाना, बेहतर जीना, शांति पाना, लेकिन जब पूछते हैं कि आज क्या करना होगा, तब उन्हें नहीं पता। अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन कितना अमीर? आजादी चाहिए, लेकिन किस तरह की? सफलता चाहिए, लेकिन क्या मतलब? मंजिल कैसे पहुंचोगे अगर पता ही नहीं कि रास्ता कौन सा है? थॉमस एडिसन को पता था। वो अपनी सुबह स्पष्ट लक्ष्यों की समीक्षा से शुरू करते थे। कोई मनमानी इच्छा नहीं, बल्कि ठीक से तय किए गए लक्ष्य। वो याददाश्त या उत्साह पर नहीं, लिख कर देख कर करते थे, हर रोज। क्योंकि दिमाग एक प्रोजेक्टर है, तस्वीर साफ हो तो ही काम करेगा। जिंदगी की तस्वीर हर सुबह लिखी जाती है। लक्ष्य लिखने से विचार वादे में बदलते हैं, जैसे अपनी ही आत्मा से करार करना। दिमाग आवेग से काम करना छोड़कर रणनीति से काम करता है। बेचैनी बदल जाती है काम में, भ्रम स्पष्टता में। ये कोई लंबी लिस्ट नहीं, 3-4 महत्वपूर्ण लक्ष्य जो जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट खत्म करना, मुश्किल बात करना, प्रोजेक्ट शुरू करना, पढ़ाई करना। ये लक्ष्य आपके बनने वाले व्यक्तित्व से जुड़े हों, जरूरतों से नहीं। मेरे जीवन का एक मुश्किल समय याद है। लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिख रहा था। शक, निराशा, रचनात्मकता का रुक जाना। एडिसन और दूसरों से प्रेरित होकर एक नई आदत डाली। टाइपराइटर छूने से पहले 3 लक्ष्य लिखता था। ये काम नहीं, बड़े काम के कदम थे। लिखता, देखता, आंखें बंद करके देखता कि ये काम हो गए, खुशी महसूस करता, जोश वापस आता और किताब बनती। ये मामूली लग सकता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि क्या करना है और शुरू करने से पहले ही अंत दिखाई दे, तो आप इरादे से काम करने लगेंगे। इरादा सब बदल देता है, डिस्ट्रक्शन हटाता है, शक खत्म करता है, वक्त बर्बाद नहीं होने देता। ज्यादातर लोग रिएक्टिव मोड में रहते हैं। उठते हैं, घड़ी देखते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं और आखिर में सोचते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि महत्वपूर्ण काम लिखा ही नहीं गया था, आपको कल्पना करनी है। एक आप बिना योजना के उठता है, दिन भर बिल, खबरें, बातें। दूसरा आप लिखता है, आज ये प्रस्ताव खत्म करना है, 30 मिनट पढ़ाई करनी है, उस क्लाइंट को फोन करना है। लिखने के बाद काम पूरा होने का एहसास, खुशी, स्पष्टता। समस्याएं तो होंगी, लेकिन दिशा पता होगी। वो बहने नहीं देंगे, नाव चलाएंगे। ये आदत इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये आपको अपने जहाज का कप्तान बनाती है। अगर आप सोच रहे हैं, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो ध्यान दीजिए, शायद आप में समस्या नहीं, लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे, या किसी मकसद से नहीं जुड़े थे, या आपने आदत को दोहराया नहीं। दोहराना जरूरी है, एक बार नहीं, हर रोज। जैसे मसल्स बनाना, लक्ष्य लिखने से सबकॉन्शियस ट्रेन होता है, आपकी पहचान बनती है। कोशिश करने वाला नहीं, करने वाला बनते हैं। आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं। यह विश्वास सोने से भी कीमती है। सोचिए, कल के 3 लक्ष्य क्या हैं? 10 नहीं, 20 नहीं, 3। एक ऐसा जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। आसान लक्ष्य से किरदार नहीं बनता, मुश्किल लेकिन मुमकिन लक्ष्य से आत्मविश्वास और नतीजे बनते हैं। शक के बीच तरक्की का राज है। दिशा तय करना, लिखना, देखना, करना। जिसको नहीं पता कि कहां जाना है, वो वहां पहुंच जाता है जहां नहीं जाना चाहता। आप भटकने के लिए नहीं, बनाने के लिए पैदा हुए हैं। शुरुआत एक कलम, एक डायरी और हिम्मत से होती है, इससे पहले कि दुनिया आपके लिए लिख दे। देखा है कैसे सुबह का एक छोटा काम सब बदल देता है। छोटी जीत से कितना नियंत्रण मिलता है, सब आसान लगता है। ये कोई इत्तेफाका नहीं, ये जोश है।
और ये सबसे पहले जानबूझकर किए गए काम से आता है। सूर्योदय से पहले ठान लीजिए कि आप दिशा तय करेंगे। ये छोटा सा फैसला है, घड़ी बजते ही उठना, टालना नहीं, ठंड में चलना, बिना जोश के लिखना। लेकिन ये छोटा सा काम एक मोटर को जला देता है जो बंद नहीं होगा। मैंने सफल लोगों की आदतों से सीखा। जॉन डी रॉकफेलर अपना दिन अव्यवस्था में शुरू नहीं करते थे। उन्हें पता था कि सुबह की ऊर्जा फैसले तय करती है। जब बाकी लोग सोते थे या काम में उलझे होते थे, रॉकफेलर अपना लक्ष्य पा लेते थे। ये एक मनोवैज्ञानिक लाभ है। जब आप सुबह कुछ महत्वपूर्ण करते हैं, खासकर मुश्किल काम, दिमाग इनाम देता है। जे आप जीत गए, ये जोश देता है। काम करने की इच्छा, ये आपका साथ देता है। बातचीत, फैसला, समस्याएं सब बदल जाता है। आपकी सोच, आपका रवैया, नतीजे सब बदल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये मौका गंवा देते हैं। आसान रास्ता चुनते हैं, धीरे शुरू करते हैं, देर करते हैं, महत्वपूर्ण काम टालते हैं। छोटा सा काम भावनात्मक बोझ बन जाता है। आपने ऐसा किया है? काम टालकर दोष और चिंता लिए घूमते हैं। ये क्षमता की कमी नहीं, रणनीति की कमी है। कल्पना कीजिए, सुबह सबसे मुश्किल काम पहले कर लिया, नाश्ते से पहले। क्या होगा? आलस्य का बोझ हट जाएगा, बाधा टूट जाएगी, पूरा दिन उस ऊर्जा के साथ चलेगा। मैंने ऐसा किया है। एक मुलाकात थी एक प्रभावशाली एडिटर से, मगर मुझे डर लग रहा था। टालता रहा, फिर एक दिन सुबह पहले ही चला गया। मुलाकात अच्छी हुई, बड़ा मौका मिला, लेकिन सबसे ज्यादा यह प्रभावित किया कि मेरा पूरा दिन बदल गया। जैसे दुनिया ज्यादा ग्रहणशील हो गई, लेकिन असल में मैं बदल गया था। जोश अंदर से बदलता है। शुरू कहां से करें? जो टाल रहे हैं वो फोन करना, डर वाली बात करना, प्रस्ताव लिखना, व्यायाम करना, जो भी मन में है वो पहले कर लें। घर के जगने से पहले। दिमाग रोकेगा, थोड़ा और इंतजार करो, बहाने देगा। लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षा है। रोकना नहीं, सामना करना। जो टाला जाता है वो बढ़ता है, जो सामना किया जाता है वो कम होता है। पहली लड़ाई जीतने से अंदर कुछ जल जाता है। एक आवाज कहती है, आज मैं मालिक हूं, और ये मालिकाना हक हर काम में दिखेगा। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आदत डालनी है काम करने की। दिमाग नदी है, शुरू में जैसे धकेलोगे वैसे ही बहेगा। जोर से धकेलोगे तो रुकेगा नहीं। ये ज्यादा उत्पादकता नहीं, सही काम सही वक्त पर, और सही वक्त है शुरुआत। कल सुबह प्रेरणा मत ढूंढिए, जोश पैदा कीजिए। जो काम डरपोक आप टालते हैं वो कीजिए तुरंत। इनाम सिर्फ काम नहीं, विश्वास, आत्मविश्वास, नियंत्रण। एक जीत के साथ दिन शुरू कीजिए, दिन आपका हो जाएगा। जिंदगी परीक्षा लेती है। चुनौतियां पहले से नहीं बताती। जब हम ध्यान भंग हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारा नियंत्रण है, तब आती है। लेकिन लोग मानते हैं कि समस्या आने पर ताकत बनती है। गलत है। ताकत पहले बनती है, शांत सुबहों में, छोटे फैसलों में, जब कोई नहीं देख रहा हो। लचीलापन संकट में नहीं बनता, रोजमर्रा में, हर रोज। आलस्य से हार न मानने पर, दर्द से न भागने पर, असुविधा न टालने पर। पहला घंटा सबसे ताकतवर है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि परेशानी आने वाली है, कुछ गलत होने वाला है, दिन मुश्किल होने वाला है? ये बहुत आम है, और ये तब बढ़ता है जब हम बिना संरक्षण के दिन शुरू करते हैं। अराजकता में उतरना, जल्दबाजी में, दबाव में, बिना कपड़ों के तूफान में निकलने जैसा है। दुनिया आपको गिरा देगी। मुझे एक सुबह याद है, मेरे लिखे रिजेक्ट हो रहे थे, अखबार मुझे नहीं छाप रहे थे, पैसे नहीं थे, सोता रह सकता था, लेकिन अंदर आवाज थी, उठो, पहनो, करो। उस दिन मैंने दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए लिखा। हर शब्द एक ईंट था। मैंने हर रोज लिखा, खराब दिनों में भी, खासकर खराब दिनों में। यही मुझे उठाया। सुबह के इस रस्म में आप भावनात्मक लचीलापन बढ़ाते हैं। बड़ा काम नहीं, ठंडे पानी से नहाना, थकान में चलना, भूला काम करना। अंदर का रवैया है, मैं चलता रहूंगा जबकि रुकना आसान है। एक कड़वी सच्चाई, जब आप प्रेरित होते हैं तभी काम करते हैं तो आप मौके के गुलाम हैं। जब बिना इच्छा के काम करते हैं तो अपने रास्ते के मालिक हैं। प्रेरणा आती जाती है, लेकिन लचीलापन रहता है। विंस्टन चर्चिल को यह पता था। युद्ध के बुरे वक्त में, जब बम गिर रहे थे, डर था, उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी।
पढ़ते थे, लिखते थे, सोचते थे। उन्होंने बाहरी अराजकता को मन में नहीं आने दिया। उन्हें पता था कि एक देश का नेतृत्व करने के लिए पहले खुद का नेतृत्व करना होगा, और यह सुबह से शुरू होता है। आप शायद एक देश के नेता नहीं हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के। सिद्धांत वही है, हमें सबको परीक्षा देनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो अब शुरू कीजिए। कल नहीं, बाद में नहीं, अब एक छोटा काम चुनिए जो मेहनत मांगे। 7 दिन कीजिए, क्योंकि आप बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि आरामदायक नहीं है इसलिए नहीं। सुबह का उगता सूरज ही आपकी तकदीर नहीं लिखता, आप खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। इंतजार मत कीजिए कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, क्योंकि बेहतरीन मौके उन्हीं को मिलते हैं जो चुनौतियों से जूझने में नहीं डरते। आराम की गोद में कोई बड़ा नहीं बनता। सच्ची ताकत तो मुश्किलों के पहाड़ों को पार करने से ही मिलती है, और मुश्किलें आएंगी ही, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि ये है कि मैं इससे कैसे पार पाऊंगा। ये कोई अचानक जागने वाली प्रेरणा नहीं, बल्कि एक आदत है, एक चुपचाप लगातार चलने वाली कोशिश है, जिसकी आवाज दुनिया की नींद में खो जाती है। यह आपकी अदम्य मेहनत है जो आपको बेमिसाल बनाती है। हर रोज जिंदगी 2 रास्ते देती है, हार कर गिरना या मजबूत होकर उठना। चुनना आपको है। याद रखिए, जिंदगी जब आपकी सहन शक्ति परखती है, वो आपकी नींव की मजबूती जांचती है, और वो नींव बनती है हर रोज आपके दिन की शुरुआत से। सुबह का पहला पल कोई मामूली बात नहीं, ये आपकी जिंदगी का आधार है। ये पल ही तय करते हैं आपका नजरिया, आपकी ऊर्जा और आपके मौके। अपनी सुबह बदलिए, अपना भाग्य बदल जाएगा। अगर ये बात आपको छू गई है तो जान लीजिए, इससे भी आगे बहुत कुछ है। आगे की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए अगला वीडियो इंतजार कर रहा है, आपकी समझ बढ़ाने के लिए, आपको 1% बेहतर बनाने के लिए। और यही 1% रोज रोज सपने देखने वालों को कामयाब लोगों से अलग करता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।